हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ई नॉलेज विद अक्षय गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन, जो कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड के छात्र हो, आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं नाउन के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नाउन। देखिए, मैं नाउन को इतने सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा जितने सिंपल तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए, नाउन का मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। नाउन का मतलब सिंपल होता है नाम। एक शब्द में अगर बोला जाए, नाम। ठीक। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम। तो आप यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। डेफिनेशन नंबर सेकंड भी बना सकते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। सिंपल। देखिए, नाउन का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वो नाउन होता है। जैसे हमने व्यक्तियों के नाम आपको बताए, राम, श्याम, सीता, गीता। बिल्डिंग्स के नाम, ताजमहल, ठीक, द रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है। हमने आपको जगहों के नाम बताए, दिल्ली, आगरा, ठीक, इंडिया, पाकिस्तान। ये सारी चीजें नाउन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये किसी ना किसी चीज का नाम है, तो नाम एक नाउन होता है। सिंपल चीज। डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दिया है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक। एक नाउन जो होता है वो नाम होता है। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। दूसरा डेफिनेशन है, किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है। और आपने कुछ बुकों में पढ़ा होगा, उसका उसके डेफिनेशन में लिखा जाता है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। सिंपल। तो भैया, वो भी तो नाम है, चाहे किसी चीज का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, या फीलिंग्स का नाम हो, इमोशंस का नाम हो, नाउन ही होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, टाइप्स ऑफ नाउन कह लीजिए आप, या काइंड्स ऑफ नाउन कह लीजिए, 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। उनके नाम देखिए कैसे हैं। पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। और पांचवा होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर, और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये होते क्या है, इनके डेफिनेशंस क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या है, चलिए इसको सीखते हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, नाउन एक नाम है, तो प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर से क्या पता चलता है? प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नेम। सिंपल। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल का नाम बताया जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम लेते हैं। राम, श्याम, गीता, सीता, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम है। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लेते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ठीक, नेपाल। ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। हम किसी स्पेसिफिक बुक्स का नाम लेते हैं, जैसे द रामायणा, ठीक, द कुरान, कुरान, रामायणा, ये स्पेसिफिक बुक्स के नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। मतलब जो भी चीज ना स्पेसिफिक होगा वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है।
तो सिंपल चीज, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। छोटा सा डेफिनेशन लिखिए बस। चलिए इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं इसके आगे। राम, श्याम, ताजमहल, ठीक। और भी लिख सकते हैं एग्जांपल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के स्पेसिफिक नाम सब लिख सकते हैं आप। चलिए अब समझते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। तो मैंने बताया प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक, नाउन का मतलब नाम, तो स्पेसिफिक नाम मतलब प्रॉपर नाउन। सेम चीज, नाउन का मतलब होता है नाम, कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन हो भाई, हर एक चीज में कॉमन हो, जो क्वालिटी उनमें भी है, जो क्वालिटी इनमें भी है, मतलब जो क्वालिटी सब में कॉमन हो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए कॉमन नाउन मतलब एक ऐसा नाम आप लीजिए जिस नाम को लेने से उस कैटेगरी के सभी पर्सन उसमें आ जाते हैं। जैसे हमने कहा गर्ल, तो गर्ल कहने से यानी लड़की कहने से उसमें सीता, गीता, ठीक, सलोनी, माया, जो भी लड़कियां हैं सब आ जाती हैं। मतलब आप किसी भी लड़की को, चाहे सीता हो, माया हो, गीता हो, कोई भी हो, गर्ल बोल सकते हैं। उनमें एक चीज कॉमन है कि वो सारी लड़कियां हैं यानी गर्ल हैं, तो गर्ल एक कॉमन नाउन होगा। सेम चीज बॉय, सेम चीज कैट, सेम चीज डॉग, ठीक है। सेम चीज फ्रूट के साथ, आप फ्रूट कहेंगे भैया, सबको फ्रूट ही बोला जाता है, तो वो भी सारे फलों में कॉमन ही है, ठीक। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉमन नेम यानी कॉमन नेम शो करने वाले नाउन्स कॉमन नाउन्स होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बॉय, गर्ल, काऊ, डॉग, etc। देखिए बॉय, एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं। आप बॉय कह रहे हैं तो सारे लड़कों को बॉय ही बोला जाता है, लेकिन अगर राम कह रहे हैं, राम एक लड़का है, तो राम केवल उसका नाम है यानी वो स्पेसिफिक नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन बॉय स्पेसिफिक नेम नहीं है, वो कॉमन नाउन है, हर एक लड़के के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। चलिए समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब नेम, कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समूह, ग्रुप, ठीक। यानी कि ग्रुप वाले नेम, ग्रुप शो करने वाले नेम, ग्रुप वाले नेम मतलब ऐसे नाउन्स जो ग्रुप को शो करते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा क्लास, क्लास क्या होता है भैया, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास स्टूडेंट के समूह को शो करता है, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो जो आर्मी मैं बोल रहा हूं इससे सोल्जर्स के ग्रुप पता चल रहा है, ठीक है, कि वो सोल्जर्स के ग्रुप को मैं बता रहा हूं, तो वो आर्मी हो गया, ठीक। तो आर्मी, क्लास, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक। तो आप यहां एग्जांपल लिख सकते हैं, आर्मी, क्लास, फैमिली। हमने कहा भैया फैमिली क्या है, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मतलब उस एक फैमिली में एक ही लोग नहीं रहते, कई लोग रहते हैं, तो ग्रुप को शो कर रहा है फैमिली वर्ड, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज, जो नाउन्स ग्रुप को शो करेंगे वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए मैटेरियल नाउन पढ़ते हैं अब। देखिए नाउन का मतलब होता है नाम, और मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ, वस्तु, कोई चीज। मटेरियल भाई, मटेरियल जिससे किसी दूसरी वस्तु को बनाया जा सकता है, वो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। द नाउन विच कैन बी यूज्ड टू मेक एनी अदर थिंग, ठीक, वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बनाने के लिए यूज किए जाने वाले नाउन, बनाने के लिए यूज किए जाने वाले नेम, मतलब ऐसे नाउन्स जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कॉपर, जितने भी मेटल्स के नाम होते हैं, कॉपर, आयरन, आप कॉपर या आयरन से वायर बना सकते हैं, ठीक है। आप कॉपर या आयरन का यूज करके कोई वस्तु बना सकते हैं, ठीक। हमने कहा वुड, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी से आप चेयर बना सकते हैं, तो वुड जो है ना भाई, वो मटेरियल नाउन आता है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए मटेरियल नाउन भी क्लियर हो गया।
एक लास्ट नाउन बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का मतलब नाम, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। डेफिनेशन लिखिए इसकी, इट कैन बी ओनली फेल्ट। ठीक, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट कैन नॉट बी टच्ड आर सीन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता। और वही चीज मैंने लिख दिया है कि इट कैन बी ओनली फेल्ट, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी टच्ड आर सीन, इनको छुआ या देखा नहीं जा सकता है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा लाफर, LAUGSTER, इसका मतलब होता है हंसी। ठीक, हंसी आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमने कहा ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस अंधापन। हमने कहा वाइटनेस, सफेदापन। हमने कहा पोवर्टी, गरीबी। इन सभी चीजों को आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये आती हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर हो गया होगा। इनके डेफिनेशंस जितने शॉर्ट में मैंने बताए हैं, आप आराम से इसको माइंड में रख सकते हैं। और आपके जो बुक्स में डेफिनेशन दे रखी हैं, आप वहां से उन डेफिनेशन को रट सकते हैं। लेकिन समझने के लिए ये सारी डेफिनेशंस बहुत परफेक्ट हैं। मैंने 2-4 एग्जाम्पल भी देने का प्रयास किया है। हालांकि ये पूरा जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, ये बेसिक नॉलेज है। नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और वो मैं आपको बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जेंडर या फिर नंबर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।